हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पर इंडियन स्टडी पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। हिंदी के बेसिकली मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन आज जो है मैं आपको जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं पूरे 50 क्वेश्चंस का, जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछा जाना है। लेकिन हाँ, अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन उसमें आना है। उसके बाद अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, किसके? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एपीकल्चर में हम मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करते हैं, तो मधुमक्खी का संबंध शहद से होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेशम के लिए आपका सेरीकल्चर है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और अंगूर के लिए आपका विटीकल्चर हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। ऋग्वेद का नौवां मंडल किस देव को समर्पित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोम देवता को समर्पित है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर में देखो, केरल का साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो देखो, पुरुष और महिला के बीच में हो रही है यहाँ पर अंतर। तो बेसिकली साक्षरता की बात कर रहे हैं तो 94, ये केरल का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 67, मिजोरम का 91 और गुजरात का 78। सबसे ज्यादा अंतर किन दोनों में आएगा? देखो, 94 को उत्तर प्रदेश से विभाजित करो, जो क्योंकि सबसे कम से विभाजित करेंगे तो सबसे ज्यादा अंतर आएगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विभाजित नहीं, माइनस, माफ कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाबरू स्तंभ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? दक्षिण गंगोत्री, तो ये अंटार्कटिका में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इंडिपेंडेंट दिया हो बी आर अम्बेडकर, जो कि गलत है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम की बात हो रही है, असम में कौन था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट जो है वो ना ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो किसने कहा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? जल्दी से बताओ। निहारी का सौर मंडल का भाग नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो किसने किया था? एनजी रंगा ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात मुंबई का कितना है? 832। कोलकाता का कितना है? 908। चेन्नई का 989। दिल्ली का 868। अब सबसे ज्यादा आपसे पूछा है किसका है? चेन्नई का है। देखो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में आप सभी लोग जानते हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जल्दी से बताएं। सूची एक को सूची, अच्छा, सही सुमेलित बताना है।
संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है, नागरिकता से है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता गलत है, मौलिक अधिकार से है। संविधान का चौथा भाग चौथा यानी कि फोर्थ का ए पार्ट मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वरीयता क्रम आपको बताना है, प्रोटोकॉल वाला 116 वाला, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वरीयता क्रम में देखो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, देश में वरीयता क्रम देखो, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के बाद है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद है आपका उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर लोकसभा अध्यक्ष, फिर राज्यसभा के मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री, और फिर है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखेंगे तो देखो राज्यों के राज्यपाल से आएगा, राज्यों के राज्यपाल के बाद कौन आएगा, मैंने आपको बोला उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति है नहीं है, उप प्रधानमंत्री नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश देखो ये दिया, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष आएगा, लोकसभा अध्यक्ष के बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर आएंगे मुख्य निर्वाचन आयोग। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लो। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह किस आर्टिकल में हुआ है, तो अनुच्छेद 352 में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 118। सीमांत कृषक देखो, जब मैंने आपको लेखपाल के लिए पढ़ाया था तो बताया था, तो सीमांत कृषक किसे कहते हैं, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं भैया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई का बैच भी पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर। और अगर आप यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करने की सोच रहे हो, तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि 17 मार्च तक आप लोगों के लिए ऑफर है कि आपको 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने चैनल का जो नाम है ना, इंडियन स्टडी, बस उसी को ही अप्लाई करना है, बस वहां पर आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस अप्लाई करना है, तो आपको इंस्टेंट 40% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो ये नंबर है, इस पे जाकर के आप पूछ सकते हो। ये ऑफर आप लोगों के लिए सीमित समय के लिए है, इसलिए मैं आप लोगों से पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आप लोग जो है वो जरूर से परचेज कर लीजिएगा। और जो 99 वाला ऑफर है वो आप समाप्त हो चुका है, तो उसमें मैं आपसे यही बोलूंगा कि भैया ये कल तक ही ऑफर वैलिड है, तो इसलिए वो बोल रहा हूँ कि आप जरूर से इसको परचेज कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है किससे, तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य किससे है, लोहा और एवं इस्पात उद्योग से है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका, तो उसका गलनांक बहुत कम होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो देखो धन विधेयक राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों तथा नामों का परिवर्तित करने के लिए विधेयक तथा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाले विधायक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, तो किसके, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी, बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ, तो ये लोहा और क्रोमियम की है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है किसका, भौतिक परिवर्तन पानी में चीनी का घुलना, उसका उदाहरण है ये, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विकास का मुख्य घटक क्या है, विकास का मुख्य घटक क्या है, प्राकृतिक वर्णन, चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वर्णन। किस तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, 8, पहला ऑप्शन करेक्ट। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें, तो कैलोरी की सबसे अधिक मात्रा किसमें देखने को मिलेगी आपको, तो ये बसा में देखने को मिलेगी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूमिंग कृषि करते हैं, कौन लोग करते हैं, जूमिंग जो है वो एक चलवासी कृषि का नमूना है, समझ रहे,
इसके तहत आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ कर खेती करते हैं, उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? खासी जनजाति के लोग मोस्टली करते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राशीतलन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्टेरॉयड होता है जो ग्रेफीन पुटिकाओं से निकलता है। किससे? ग्रेफीन पुटिकाओं से। अब ये पुटिका आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है? बलुई दोमट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचोत्तम स्रोत है? मटर। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बढ़िया क्वेश्चन। जेट्रोफा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुवांशिकी अध्ययन होता है किसका? आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो तो देखो सारे सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वंशानुगति एवं विविधता का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं, क्या मानते हैं मृदा को? तो इसको प्राकृतिक पिंड माना जाता है ना? पहला ऑप्शन करेक्ट। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, अगर कोई अंतरिक्ष यान में आप बैठे हो जो पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, अगर उससे आप सेब बाहर फेंक देंगे तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है किसका? भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता में परिवर्तन कहाँ पर होता है? जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे, है ना? पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका कारण भूमध्य रेखीय जलवायु होता है। इस जलवायु में रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है और साल भर नमी बनी रहती है। इस कारण विभिन्न तरह के पौधे भी उगते हैं यहाँ पर। जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? तो ये मथुरा शहर से है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महासागर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है कहाँ पर? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं रखता? भारत के राष्ट्रपति के सचिव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या? पहले तो भैया 4 ही थे, अब तो शायद ज्यादा हो गए। कितने हो गए? अब 6 हो गए। कौन कौन से? देखो एक तो चंद्रशेखर सबसे पहले वाला कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में है, ठीक है। तीसरा है आपका सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ वाला, और एक और है सैम कृषि विश्वविद्यालय। इसको और कुछ भी कहते हैं, सेम हिनिंग वॉटम करके है कुछ, देख लीजिएगा, वो इलाहाबाद वाला है। बांदा और झांसी वाले अब जुड़ गए हैं, ठीक है। काशीराम कृषि विश्वविद्यालय बांदा और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। तो टोटल 6 हो गए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सच जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 9 है भैया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भैया आपका चित्रकूट में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूवीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 9.1%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की सेना की तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया? तो कौन सी देश की सेना ने? सूडान। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कक्षा 12, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।